नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने बेबाक राय बेबाक बोल में एक नए सब्जेक्ट को लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे 10% सवर्ण आरक्षण की। तो मैं मोदी जी से सीधे सवाल कर रहा हूँ कि मोदी जी, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास किया, मुझे 10% वो आपने जो आरक्षण दिया था तो वो नहीं मिल रहा। तो कृपया मुझे वो 10% आरक्षण ढूंढने में प्रयास करें कि वो 10% की आरक्षण की सीटें कहाँ आपने अलॉटमेंट की हैं, जहाँ से सिर्फ सामान्य चुनाव लड़ेगा और कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। तो वो सीटें मैं ढूंढ रहा हूँ लगातार, मुझे वो सीटें नहीं मिल रही। कृपया जिस भाई को भी सीटें वो मिल जाएं या माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल जाएं तो कृपया वो मुझे जो है सीटें बताने की कृपा करें। तो आज के बेबाक राय में सीटें ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मोदी जी, मैं ये चाहता हूँ कि वो सीटें कैसे मिलेंगी, ये मुझे कोई उपाय बता दें कि वो 10% की सीटें कहाँ हैं, कैसे छिपी हैं। तो आप पता नहीं कितने उच्च क्वालिटी का आप झूठ बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती हमको कि जब सवर्ण ने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किया, अपने हक की बात शुरू की और आपको लगा कि कई प्रदेशों में चुनाव थे, आपको लगा कि सवर्ण समाज कट जाएगा, सवर्ण समाज का वोट बैंक घट जाएगा, आपने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि 10% सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। आपने आनन फानन में व्यवस्था की और लोकसभा में पास करा दिया। अरे लोकसभा में पास हो गया, विधानसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, सब कुछ सही है, वो लागू कहाँ हुआ है, वो परिणित कहाँ है, वो तो बताएं जनाब। वो हमें मिल नहीं रहा कहीं। कृपया उसको ढूंढवा के हमको बताएं कि वो कहाँ है जो हमारा 10% का आरक्षण है। किस कोटे में कहाँ किसको 10% के आरक्षण में किन किन लोगों को नौकरी दी गई। आपके पास सारा डेटा होता है, सारा ब्यौरा होता है, तो हमें भी वो 10% का ब्यौरा बताइए, वरना इतना उच्च क्वालिटी का झूठ आप बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तो क्या होगा। अगर सवर्ण जाग गया ना एक बार, तो आप सभी प्रदेशों से बिल्कुल ये मान के चलिए इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से ना सींग गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप गायब हो जाएंगे। बिल्कुल सटीक बात मान लीजिए। क्यों? सवर्ण को आप फुसला सकते हैं कितने समय तक? कुछ दिन बाद आप कह देंगे 10% आरक्षण भी जो है ना एक जुमला था। आपको कहने में क्या दिक्कत है, आप तो कह देते हैं कि ये जुमला है। परंतु हमारी तो उम्मीद बंध गई थी ना आपके साथ, फिर से एक बार जुड़ गए हम आपसे। हम बिखरने वाले थे आपसे निश्चित तौर से, परंतु हम पुनः जुड़े आपसे। क्यों? एक आशा बंधी थी कि चलो 10% आरक्षण मोदी जी ने हम लोगों को अलॉटमेंट कर दिया है, तो हम लोग चलो उसमें गुजारा कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमारे कुछ जो गरीब साथी हैं उनका हित हो जाएगा। परंतु कहाँ दिखा हमें वो 10% का आरक्षण नहीं दिख रहा। इस तरह अगर आप लालीपाप दिखाएंगे ना, तो अगर कसम से अगर सवर्ण समाज ने लालीपाप दिखा दिया ना आपको, तो आप सभी प्रदेशों से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे 14 साल पहले आपका कुछ नहीं था। और एक बार 25 साल 24 साल के लिए चले गए ना, फिर जल्दी आपको जनता बुलाएगी नहीं। बस आपके पास एक ही फिर बचेगा, हिंदू और मुस्लिम इस लड़ाई, और ये पाकिस्तान, 2-4 शब्द आपके पास रह जाएंगे। क्योंकि आपका वोटर, सबसे बड़ा वोटर जो आपका है, जो आंख बंद करके आपको सपोर्ट करता है, वो सवर्ण समाज है। आप जिस तरह सवर्ण समाज को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हो, नकार रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी घाटे की सौदा होने वाली है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मोदी जी। उसको जो 10% आरक्षण आपने लागू किया है लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके, एक नाटक और नौटंकी बनाई है, उसको जमीन पर लाइए और दिखाइए कि आपका आरक्षण 10% ये है। वरना आपको निश्चित तौर से जो आप कहा करते हैं ना
कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। सच में आपको झोला उठा के जाना पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। इसलिए सवर्णों को बेवकूफ मत बनाइए। सवर्ण पढ़ा लिखा है, बस हिंदुत्व के कारण, हिंदुत्व की रक्षा का ठेका चूंकि सवर्ण समाज ने ले रखा है, ये बिल्कुल है। चाहे वो भूखों मर जाएं, पेट बांध करके सोएंगे, पर हिंदुत्व का ठेका ले रखा है सवर्ण समाज ने। उस हिंदुत्व के ठेके के चक्कर में आपके साथ खड़ा हुआ है। और जिस दिन उसे अपने बच्चों का भविष्य दिखेगा ना मोदी जी, सच में आप बिल्कुल अकेले खड़े रह जाएंगे। सवर्ण को दरकिनार मत करो, सवर्ण को अवॉइड मत करो। सवर्ण आपके पार्टी की धुरी है, जो आपको आंख बंद करके सपोर्ट करती है, आपको वोटिंग करती है। और जिस दिन आप सवर्णों को समझ में आ जाएगा कि मोदी जी सिर्फ सवर्णों से चीटिंग करते हैं, उस दिन आप बिल्कुल ये मान के चलिए, आप अपनी उस कहावत को चरितार्थ कर लीजिए कि झोला उठा के आपको जाना ही पड़ेगा मोदी जी। कि बिल्कुल आप कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि जनता को एक समय तक चूतिया बना सकते हैं, बेवकूफ बनाया जा सकता है, परंतु बार बार नहीं। और आपके बारे में तो कहावत ही है कि जुमले फेंकने में आपको महारत हासिल है। आप इतना उच्च क्वालिटी का झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये सच है या झूठ है। वरना सवर्ण समाज ने बगावत शुरू कर दी थी और 2-3 प्रदेशों में आपको उसकी वानगी भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में आपको वानगी भी देखने को मिली, परंतु सरकार में सुधार नहीं आया। आज भी वही नौटंकी, वही ड्रामा सवर्ण समाज के साथ हो रहा है। तो सवर्ण समाज आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? इस विषय को भी तो आप समझिए ना। एक सीमा तो ऐसी आएगी कि सवर्ण समाज आपसे विलग हो जाएगा, और सवर्ण समाज विलग हुआ, बस आपको झोला उठा के जाने वाली बारी आ जाएगी। तो माननीय मोदी जी, हिंदुत्व का ठेका हम लोगों ने नहीं ले रखा, सवर्ण समाज ने। और अगर आपने जो आरक्षण 10% दिया था, हम लोगों को जमीन में नहीं दिखेगा, हम सच में बगावत करेंगे। और उस बगावत में अगर आपकी पार्टी का नुकसान होगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे पास अगर विकल्प नहीं होगा, चूंकि हम जानते हैं आज सारी पार्टियां आरक्षण के पक्ष में हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, हमारे लिए कोई, सब एक से बढ़कर एक हैं। हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचता। हम नोटा दबाएंगे, और अगर नोटा दबाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा, ये बात मान लीजिए। और अगर आपका नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि हम आपके वो वोटर हैं जो आंख मूंद करके आपकी पार्टी को वोट और सपोर्ट करते हैं। मोदी जी, ये बात समझ लीजिए। और अगर आपने, मैं पत्रकार के साथ साथ सवर्ण समाज का एक व्यक्ति भी हूं, मैं इस नाते भी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम आपसे छिटक गए, उस दिन आप सिर्फ बस पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, भावी नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आने वाले समय में उस मूल वोटर को मत छेड़िए, मूल वोटर को मत छोड़िए। मूल वोटर आपका, आपकी पार्टी का भविष्य है। और जिस दिन वो छिटक जाएगा, उस दिन आपको माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से आपको छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि वो 10% सीटें जो भी हैं, 10% जो आरक्षण दिया है, उसको जुमला मत साबित होने दीजिएगा। उसको जमीन पे लाइए, उसको एक व्यवस्था पर लाइए, उसको लगे लोगों को, सवर्ण समाज को, कि 10% जो आरक्षण दिया था वो हम लोगों के लिए है। या फिर आरक्षण को समाप्त करने, अगर आप में हिम्मत है तो आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करिए। हम आपके साथ हैं और कंधा से कंधा मिला करके सवर्ण समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। या तो ये हिम्मत दिखाइए आरक्षण समाप्त करने की, या फिर 10% आरक्षण हमारा
हमें जमीन पे दिखना चाहिए मोदी जी, हमें जमीन पे दिखना चाहिए, जुमलों पर नहीं। जुमलों पर बहुत विश्वास कर चुके, अब जुमलों पर विश्वास नहीं करेंगे मोदी जी। इसी बात के साथ विभाग राय विभाग बोल में आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।